एक साधु जिसने कहा कोई भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। जिसने कहा शादी एक कैद है, कैद है। जिसने कहा फ्री सेक्स, ओपन सेक्स पाप नहीं, मुक्ति है, मुक्ति है। दुनिया बार बार बताती रही, चिल्लाती रही कि उनके रम में क्या होगा, में क्या होगा, में क्या। लोग बर्बाद हुए फ्री सेक्स, पावर, मनी मैनिपुलेशन और अध्यात्म के इस नंगे खेल में। लेकिन उनके भक्तों के लिए यही बर्बादी उनका नया जन्म था, जहां कुछ लोगों की मौत हुई, कुछ ने आत्महत्या कर ली। हमने बार बार देखा, सुना, समझा कि उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे, क्या हुआ था उन लोगों के दिमाग में। उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपनी पहचान तक छोड़ दी। एक आदमी जिसने कहा कोई भगवान नहीं, और धीरे धीरे वो खुद भगवान बन बैठा। एक आदमी जिसने कहा वो शून्य है, पर ड्रग्स, सेक्स, दौलत और सत्ता के आकर्षण से वो खुद कभी मुक्त नहीं हो पाया। एक गुरु जिसने कहा वो किसी का गुरु नहीं, और लाखों लोग उसके सामने बैठकर अपनी जिंदगी का अर्थ खोजते रहे। कैसे और क्यों। इसे समझने के लिए हमें समझनी होगी एक कहानी एक लड़के की जो कभी एक बागी स्टूडेंट हुआ करता था, कहुल। और नियति ने धीरे धीरे उसे बना दिया एक गुरु, कॉस्मो। और दुनिया ने उसे कहा द सेक्स गुरु। सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सिर्फ एक। कॉस्मो क्या भगवान होते हैं? मैं सिर्फ जड़ काटना चाहता हूँ, कोई भगवान नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान शब्द का मतलब होता है जिसके पास सारे भाग हों। जैसे धनवान के पास धन होता है, वैसे भगवान के पास हर भाग, हर रूप, हर गुण, हर शक्ति, और उसका एक भाग तुम भी हो। तो वो अलग कैसे हुआ? वो तुम ही हो। और जो अलग है उसके आगे तुम घुटने टेकोगे। मैं वही काट रहा हूं। अगर भगवान नहीं है तो क्या सारे धर्म झूठे हैं? और लोग झुकते किसके सामने हैं? डर के सामने, उम्मीद के सामने, और कभी कभी किसी ऐसे इंसान के सामने जो उन्हें खुद से बचा ले। बस इस बार मेरी सुन लेना, हर बार अनसुना किया है, अब नहीं। प्लीज भगवान। डर ही हर धर्म का आधार है। डर मिटा। धर्म अपने आप मिट जाएगा। कॉस्मो, कोई कहेगा एक सवाल, भगवान नहीं है, सिर्फ एक सवाल। और किसी के लिए भगवान ही सब कुछ है। सवाल ये नहीं है कि सही कौन है और गलत कौन। सवाल तो ये है कि कोई भी ज्ञान बनता कैसे है। और यही ज्ञान कभी कभी किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है, जैसे बदली थी रुद्र और वीणा की। जब भी रुद्र गुस्सा होता था, वीणा को पता होता था वो कहाँ मिलेगा, लेकिन अब वीणा थक चुकी थी। रुद्र का हद से ज्यादा पॉजेसिव होना उनके रिश्ते की लकड़ी में दीमक की तरह लग चुका था। ऊपर से सब ठीक दिखता था, अंदर से सब खोखला हो चुका था। ये शादी
ऐसे नहीं बचेगी रुद्र। तुम हर किसी के साथ मेरा नाम जोड़ देते हो और खुद अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। क्या हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट? बस यही बचा था। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? नहीं वीना, मैं फील कर सकता हूँ तुम बदल जाती हो। यकीन मानिए, ये ड्रेस किसी और पर इतनी अच्छी लग ही नहीं सकती। Oh, stop it. तुम हद से ज्यादा क्लोज हो जाती हो लोगों के साथ। रुद्र, मेरी एक फ्रेंड कॉस्मो के आश्रम में गई थी। वो उनकी बहुत तारीफ करती है। उन्हें सुनोगे? जिसे तुम शादी समझते हो, अक्सर सिर्फ तुम्हारा डर होता है। अकेले रह जाने का डर, भीड़ में खो जाने का डर। और इंसान पूरी जिंदगी अपने ही डर को प्रेम समझता रहता है। अपने डर से बाहर आओ और जीवन को समझो। श्री सत्याश्रम, जहाँ जीवन ही मुक्ति है। तुम पूरी तरह पागल हो गए हो रुद्रा, सच में पागल। इतनी बार कहा था ये सब मत पहना करो। कैसे देखते हैं लोग तुम्हें? दिखता नहीं है क्या? बेशर्म औरत। कुछ भी पहन लूं, लोग तो देखेंगे ही। और तुम पार्टी में उनसे हंस के बात कर रही थी। छी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ रुद्रा। तुमने मेरा सांस लेना तक मुश्किल कर दिया है। तुम नहीं, अब मैं पागल हो चुकी हूँ। उठाओ फोन वीना, प्लीज बस उठा लो। पता नहीं किसके साथ होगी। ये मेरी जिंदगी को नरक बना चुकी। किसके साथ थी तू? बता मुझे। कुछ तो गलत था रुद्र के प्रेम में, जो धीरे धीरे वीना के लिए एक कैद बन गया था। और वीना अब हर हाल में उस कैद से बाहर निकलना चाहती थी। शायद तुम सही कह रही हो वीना, हम ठीक नहीं है। मैं जरूरत से ज्यादा पकड़ने लगा हूं तुम्हें। चलो कहीं चले कुछ ठीक करने की कोशिश करें। वीना और रुद्र के पास सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो एक दूसरे पर भरोसे। और आखिरकार एक दिन वो सब कुछ पीछे छोड़कर निकल पड़े खुद से मिलने। वक्त के उस मोड़ पर जहां एक सवाल पूरी जिंदगी बदलने वाला था और कहुल को पता भी नहीं था। जब तुम अपनी एग्जिस्टेंस पर शक करते हो तो वही शक प्रूफ बन जाता है कि तुम हो, क्योंकि शक करने वाला कोई तो है। रेने डेकार्ट ने अपनी जिंदगी खुद को समझने में लगा दी। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम डाउट करना छोड़ दोगे उस दिन तुम नहीं रहोगे। I think, therefore I am. मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। आज मैंने अपने अस्तित्व पर शक किया तो मैं कौन हूं? वो जो जी रहा था या तुम जो मेरे शक करते ही सामने आ गए? दोनों तुम हो। तुमने देखना चाहा इसलिए मैं दिखा। पर मैं तुम्हें जानता भी नहीं, फिर भी तुम थे। और अगर मैं शक करना छोड़ दूं तो भी रहोगे। इस पत्थर को देखो, उसे पता नहीं फिर भी वो है। तुम उसे कहो तुम हो, और वो कॉन्वर्सेशन जानता ही नहीं, फिर भी वो है। जिस पल उसे अपने होने का एहसास होगा वो सोच बन जाएगा। I am, therefore I think। सोचना और होना जरूरी नहीं कि एक दूसरे पर निर्भर हो।
तुम्हारा अस्तित्व हो सकता है शायद तुम्हारी पहली सोच से भी पहले से। सर, मान लीजिए एक आदमी कोमा में चला गया, लेकिन अपने ही दिमाग की दुनिया में वो एक प्रोफेसर है और अभी अपने स्टूडेंट्स को रेने डेकार्ट पढ़ा रहे हों, तो वो कौन है सर? एक प्रोफेसर या एक कोमा पेशेंट? उस लेक्चर ने एक लड़के को गुरु बनने की राह पर धकेल दिया और उसी पल एक लड़की के अंदर बिना नाम के प्रेम जन्म ले चुका था। रुद्र और वीणा चल पड़े थे एक ऐसी जगह की तरफ जहां से लौटना आसान नहीं था। मंजिल उन्हें दिख रही थी, पर रास्ता अब भी अजनबी था। वो अनजान थे उस जगह से, अनजान थे उन लोगों से जो वहां उनका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर रुद्र, पैसों की बात में कर लेंगे। जो तुम ढूंढ रहे हो वो यही है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं भी वहीं थी जहाँ तुम अभी हो। और सबसे ज्यादा अनजान थे खुद से। आज से तुम माँ वीणा हो। इसे स्वीकार करो। माँ वीणा। क्योंकि जिस सच की तरफ वो बढ़ रहे थे वो सच उन्हें बदलने वाला था, हमेशा के लिए। वक्त के उस मोड़ पर वंदनी की नजर भीड़ में भी सिर्फ काहुल को ढूंढती थी। तुम्हारा सवाल काहुल सर के जवाब से ज्यादा सच्चा था। पर ये सच कहने से वो अभी भी डरती थी। काहुल धीरे धीरे सबका होने लगा था और वंदनी पहली बार किसी को पाने से पहले ही खोने लगी थी। प्रेम, तुम इस शब्द को बहुत आसानी से बोल देते हो, पर प्रेम में ये घबराहट क्यों है? कोई तुम्हारी पत्नी को देख भी ले तो तुम्हारे अंदर कुछ जलने लगता है। वो जलन प्रेम है या डर कि वो तुमसे दूर चली जाएगी? अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो उसे बांधने की जरूरत क्या है? और अगर नहीं रहना चाहती तो तुम्हारे बंधन उसे रोक भी नहीं पाएंगे। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन उसी पल तुम उसे आजाद रहने नहीं देते। वो किसी और के बारे में सोच भी ले तो तुम्हें दर्द होने लगता है। तो सच बताओ, तुम प्रेम करते हो या मालिक बनना चाहते हो? प्रेम आजाद करता है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को आजाद नहीं कर सकता तो वो प्रेम नहीं है। वो बस डर है और तुम इस कैद को पवित्र रिश्ता कहते हो। आश्रम में हर किसी को उस शाम का इंतजार रहता था। शाम जहां सीमाएं धीरे धीरे पिघलने लगती थी। कुछ तो था उन शामों में जो समझ से परे था और शायद इसीलिए लोग बार बार लौट आते थे। वक्त बीतता गया और हर गुजरते दिन के साथ वंदनी के मन में काहुल के लिए प्रेम और गहरा होता चला गया। इतना कि अब उसे अपने अंदर छुपा कर रखना उसके लिए मुश्किल होने लगा था। और आखिरकार एक दिन तुम सबको समझाते हो, मैं भी अपने ही सोच के जाल में फंस गई हूँ। मुझे भी निकालोगे। मुझे क्या हो रहा है मैं खुद नहीं जानती। सब कहते हैं ये प्रेम है, पर ये डर कैसा है काहुल? किसी को खोने का डर, इतना कि बात करने की भी हिम्मत नहीं होती। सिर्फ पाना ही प्रेम है या किसी को खो देने की सोच के साथ उठने वाला ये दर्द, यही प्रेम है। ये प्रेम क्या है? उस शाम रुद्र और वीणा एक दरवाजे के सामने खड़े थे जिसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी
माँ वीणा, स्वामी रुद्र, क्या आप दोनों नाइट सेशन ज्वाइन नहीं करेंगे? हम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। क्या आप डर रही हैं? माँ वीणा, इस डर के आगे निकलिए, यही कॉस्मो सिखाते हैं। उस रात वंदनी का एक सवाल, ये प्रेम क्या है? अभी भी काहुल की हर सांस में जिंदा था। और जवाब देने के लिए काहुल को पहले खुद सच्चा प्रेम करना जरूरी था। उस रात वंदनी बारिश की बूंदों में किसी के चेहरे को ढूंढ रही थी, और तभी उसकी नजर गई सड़क के उस पार एक चेहरा जिसे वो ढूंढ रही थी। भीगा हुआ चुपचाप उसी को ढूंढता हुआ खड़ा था। वंदनी भागी, क्या सोच के उसे भी पता नहीं था। दुपट्टा लेना भी भूल गई। बारिश याद नहीं रही, वो बस चल पड़ी थी। बिना कुछ बोले, बिना किसी की नजरों की परवाह किए वो बस चलती रही। और काहुल, जिसके पीछे पूरा कॉलेज चलता था, वो बस वंदनी के पीछे चलता रहा। क्या यही प्रेम था? क्या तुम मुझे किसी और के साथ देख पाओगे? पता नहीं, क्या तुम मुझे देख सकती हो? मैंने सोचा नहीं। एक वादा करो वीणा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर सब बदल भी गया तो भी ये साथ नहीं टूटेगा। रुद्र जानता था कुछ बदलने वाला है, पर वीणा के लिए वो हर बदलाव से गुजरने को तैयार था। वादा करो। वादा करती हूँ। बोलो काहुल, क्या है वो जो तुम्हें मेरे पास ले आया? पाकर भी उसे पाया कहाँ? खोकर भी उसे खोया कहाँ? प्रेम एक महासागर है। परिभाषित शब्दों में होगा कहाँ? मिटी जहां सीमा मैं और तुम की, प्रेम हमेशा होगा वहां। क्या बच पाएगा रुद्र और वीणा का रिश्ता? क्या होता है हर रात आश्रम में जो कोई समझ नहीं पाता? काहुल और वंदनी के प्रेम में आगे क्या हुआ? एक कहानी जो आपको खुद तय करने देगी कॉस्मो सही थे या गलत। जानेंगे अगले भाग। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक याद रखो, मैं ही तो और तुम ही तो मैं हूँ।